हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एबॉर्शन की नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मींस कि जब मदर या जो पेशेंट है वो जब एबॉर्शन के लिए आते हैं तो एबॉर्शन से पहले क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है और आफ्टर एबॉर्शन क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है बिफोर पॉसिबल एबॉर्शन, यानी एबॉर्शन से पहले क्या नर्सिंग केयर देंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन all procedures. The patient should not have bathroom privileges because she may expel uterine contents without knowing it. सबसे पहले तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है एबॉर्शन के लिए और जो फैमिली आती है उनकी, उन दो सबको सबसे पहले तो एबॉर्शन का पूरा प्रोसीजर बताना है। उससे रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती उनके बारे में भी क्लियरली बताना है। ओके, तो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दूसरा, मदर को एडवाइस देनी है या मना करना है कि आपको बाथरूम नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्या था, क्योंकि उस टाइम प्रोडक्ट एक्सपेल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे अब बाथरूम्स के लिए तो मना करना है, बट मदर को एंकरेज करना है बेड पान के लिए। ठीक है, यानी बेड पे ही बेड पान यूज़ करना है। दूसरा, जो भी कंटेंट एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, मदर जो भी कंटेंट एक्सक्रीट करती है उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्यों ऑब्जर्व करना है कि इंट्रा यूट्राइन मटेरियल तो इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अंदर के कोई टिश्यू वगैरह तो एक्सपेल नहीं हुए हैं, तो इसलिए उसको केयरफुली मेजर करना है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद आफ्टर स्पॉन्टेनियस और इलेक्टिव एबॉर्शन। एबॉर्शन के बाद में, यानी जो मदर है, एबॉर्शन दोनों टाइप के हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, यानी नेचुरल भी हो सकता है, और इलेक्टिव भी हो सकता है। इलेक्टिव कब बोलेंगे, जब ड्रग्स या सर्जरी का यूज़ करके एबॉर्शन कर रहे हैं। ओके, सो आफ्टर एबॉर्शन क्या क्या नर्सिंग केयर देनी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नोट द अमाउंट, कलर एंड ऑर्डर ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। यहाँ पे जो आफ्टर एबॉर्शन जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसका अमाउंट को नोट करना है, कलर को नोट करना है, तीसरा ऑर्डर को भी नोट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक तो फॉल स्मेलिंग है, ऑर्डर अगर यहाँ पे फॉल स्मेल वाला है तो यहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, तो इसको नोट करना है सबको। ओके, नेक्स्ट है सेव ऑल द पेड्स पेशेंट यूज फॉर इवाल्युएशन। उसके बाद जब ब्लीडिंग के टाइम जो पेड्स मदर को हम दे रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, वहाँ उनको रखना है, फेंकना नहीं है। क्यों नहीं फेंकना, उनका इवाल्युएशन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन एंड एनाल्जेसिक्स। पहला तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करना, इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएगा। दूसरा, इससे ब्लीडिंग कम होगी। ओके, नेक्स्ट वन है एनाल्जेसिक्स भी यहाँ पे देनी है, जो पेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको रिलीव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है गिव गुड पेरिनियल केयर आफ्टर एबॉर्शन। मदर की जो पेरिनियल केयर जो अच्छे से करनी है, क्यों करनी है, इन्फेक्शन या किसी अदर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है obtain vital signs every 4 hours for 24 hours and monitor यूरिन आउटपुट। यानी कि जो शुरू का एक दिन होगा या 24 आवर्स होंगे आफ्टर एबॉर्शन, इन 24 आवर्स में या 24 घंटे में हर 4 घंटे में मदर के वाइटल साइंस को ऑब्टेन करते रहना है, चेक करते रहना है। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। मदर को, उनकी जो फैमिली है उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है या इलेक्टिव एबॉर्शन भी किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से हुआ है या कराया है, तो उसमें इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है और काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर एबॉर्शन, एजुकेट द मदर अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड नीड टू अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर आगे फ्यूचर में चल के एबॉर्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, उसकी रिस्क को कम करना है, उसके लिए मदर को एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता जो भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल्स में, ज़रूरी नहीं होता कि सबको ही इस बारे में
नॉलेज हो। तो जो नर्स है उनका क्या काम है, उनको बताना है, एजुकेट करना है। क्या बताना है कि अगर आपको आगे फ्यूचर में एबॉर्शन के खतरे को कम करना है तो इसके लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, अच्छी डाइट लेनी है। ओके। दूसरा क्या करना है कि आपको एल्कोहल, स्मोकिंग और ये जो ड्रग्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना है। ओके। सो ये हमको एजुकेशन देनी है पेशेंट या मदर को। तो ये तो बात हो गई जो नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिफोर एबॉर्शन एंड आफ्टर एबॉर्शन। अब बात आती है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना, उनको क्या क्या जो है एजुकेशन देनी है। ओके। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, टेल द पेशेंट टू एक्सपेक्ट वेजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग एंड टू रिपोर्ट एक्सेसिव ब्राइट रेड ब्लड इमीडिएटली और एनी ब्लीडिंग दैट लास्ट लॉन्गर देन 10 डेज। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मदर को ये हमको बताना है कि आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है। तो ये कॉमन है, नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी आपको। बट अगर जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो रही है या जो है ब्राइट रेड कलर की हो रही है, ठीक है, तो इसको जो है आपको इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। दूसरा, अगर 10 दिन से ज़्यादा टाइम तक अगर ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, ठीक है, तो आपको है जो डॉक्टर या जो नर्स है उनको इन्फॉर्म करना है इस बारे में। ओके। नेक्स्ट है इसके बाद, एडवाइज पेशेंट टू वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन सच एज टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। दूसरा यहाँ पे एडवाइस देनी है कि आपको इन्फेक्शन के जो साइन है उनको देखना है। लाइक अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, फीवर लाइक कंडीशन हो जाए, ठीक है, तो इसको आपको इन्फॉर्म करना है नर्स को जो हॉस्पिटल है वगैरह उनमें। दूसरा, जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो अगर फाउल स्मेलिंग वाला है यानी उसमें बदबू आ रही है तो इसके बारे में भी बताना है। तो ये क्या है, इन्फेक्शन के साइन है। ओके। सो ये इन्फॉर्म करना जरूरी है। नेक्स्ट है, एडवाइस टू अवॉइड इंटरकोर्स फॉर 1 to 2 वीक्स आफ्टर एबॉर्शन। जब डिस्चार्ज हो गए तो डिस्चार्ज के बाद 1 से 2 हफ्ते तक बिना कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना है। दूसरा, इंटरकोर्स करते टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ भी यहाँ पे करना है, तो ये एडवाइस देना जरूरी है। नेक्स्ट है, एडवाइस फॉर डूइंग डेली एक्टिविटीज़ दैट आर कंफर्टेबल बट अवॉइड हैवी वर्क। यहाँ पे जो मदर है या जो पेशेंट है उनको ये भी बताना है कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है, डेली एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे करते रहना है, बट हैवी नहीं करनी है। ओके। भारी काम नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट पॉइंट, टेल द पेशेंट फॉर फॉलो अप इन 2 to 4 वीक्स। यहाँ पे और यहाँ पे बताना है कि जब आपको 2 से 4 हफ्ते हो जाए तो उसमें आपको फॉलो अप करना है, यानी वापस से हॉस्पिटल में आके आपको चेकअप करवाना है। ओके। सो ये बात हो गई एबॉर्शन की नर्सिंग मैनेजमेंट की। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये एबॉर्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा। ये बहुत लंबा टॉपिक था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।